आज सेटिंग अप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे जिसमें हमारे 5 स्टेप्स होते हैं। पहला डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, द मेजरिंग एक्सपेक्ट ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्ट, जिसमें हम क्या करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को सेटअप करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारा क्या ऑब्जेक्ट होगा, क्या किस तरीके से हम अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। वो क्या होता है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। दूसरा असाइनिंग पर्सनल द पोजीशन, हम अथॉरिटी और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें जो इम्प्लीमेंट में हमने जो प्लान बनाया था, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया उसमें जो है जिसकी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसे असाइन करी जाती हैं। हर एक एम्प्लॉयज़ को सब पार्ट्स में डिवाइड होती है। हर एम्प्लॉयज़ को उसकी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी इनटू जॉब, इसमें हमारा क्या होता है ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जॉब्स के अंदर और पोजीशन के अंदर। जॉब्स मतलब कि हमने जो हायरिंग की है, पोजीशन मतलब कि एचआर की पोजीशन हो गई, मार्केटिंग की पोजीशन हो, मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन हो गई, ये सब चीज़ें। प्रमोशन फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन का मतलब कि एक साथ मिलकर इंटरेक्ट करना एक दूसरे से, कम्युनिकेशन स्किल्स। कंट्रोलिंग का मतलब कि कंपेयर करना प्लान परफॉर्मेंस टू एक्चुअल परफॉर्मेंस तक। नेक्स्ट है टू डिफाइनिंग द सेल्स ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज, हम किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज को डिफाइन करेंगे जिसकी वजह से हमारे क्या हो, हमारा जो सेल्स का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाएँ। एंड देन वी कैन भी हमारी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं उन्हें भी हम क्या कर सकें, एक तरीके से कवर अप कर सकें, मार्केट शेयर्स को कवर अप कर सकें। जिसमें क्या होता है कि एक बिजनेस को एनालाइज करने में वो हमारी क्या करती है, एक हेल्प करती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करते हैं, बताते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होंगे एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के साथ। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्राइस, प्राइस कैसे, एक प्रोडक्ट है कि हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी मतलब एक लोकल प्रोडक्ट है, एक हाई ब्रांड प्रोडक्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट के प्राइस से ही पता चल रहा है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे एक ब्रांड गुडविल है जिसकी, उसका प्रोडक्ट है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी प्रोडक्ट से ही पता चल रहा है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी होगी। और अगर हमारा एक लोकल प्रोडक्ट है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन से पता चल रहा है कि वो एक स्मॉल स्केल पर होगी। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि उसकी क्वालिटी से पता चल रहा है कि किस टाइप की स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं उस प्रोडक्ट की। नेक्स्ट नेचर ऑफ मार्केटिंग, किस टाइप की मार्केटिंग हो सकती है। एक मोनोपोली होती है जिसमें हमारे एक ही मार्केटिंग होता है। दूसरा होता है परफेक्ट मार्केटिंग, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत सारे बायर्स होते हैं जिसमें कि हमारा एक पर्सन होता है जो कि एक या दो पर्सन्स होते हैं जो कि हमारे मार्केटर्स के एक उस पर होते हैं, ट्रेंड पर होते हैं। साइज ऑफ एंटरप्रेन्योर, साइज ऑफ एंटरप्राइज हम कैसे निकालते हैं, जब हम किसी चीज़ का एंटरप्राइज का साइज देखते हैं, मतलब स्मॉल स्केल में है या लार्ज स्केल में, उसकी उससे भी हम क्या लगाते हैं कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स स्ट्रक्चर कैसा होगा। एबिलिटी ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, इसमें क्या करते हैं हम कस्टमर्स को हैंडल करते हैं लोकल और मल्टीपल, मतलब कि लोकल मतलब कि जो हम कस्टमर्स से सीधे जाकर कम्युनिकेट कर रहे हैं। और एक होता है कि जैसे शोरूम पे जाते हैं और उसमें जाकर हमें कोई एक पर्सन गाइड करता है हर प्रोडक्ट के लिए, वो हो गया मल्टीपल नेशनल प्रोडक्ट। उसकी प्रोडक्ट से ही पता चलता है कि हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, किस ब्रांड पर जाना चाहती है, वो मल्टी नेशनल होना चाहती है अपने प्रोडक्ट के साथ। सेल्स पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइजेस, एक सेल्स पॉलिसीज मतलब कि हमारा एक एंटरप्राइजेज जो है जब सेल करता है तो उससे ही हमें पता चल जाता है कि उसकी क्या क्या पॉलिसीज हो सकती हैं। उससे पता चलता है कि हम किस तरीके की पॉलिसीज हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में हो सकती हैं, एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की क्या क्या पॉलिसीज हो सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि किस तरीके से एक चैनल होता है कि जो शॉर्ट टर्म में चलता है, मतलब कि रॉ मटेरियल से परचेज किया देन इन का। एक होता है कि बहुत वोल एरिया को अपने को कवर करना, तो वो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हमारे दोनों चैनल्स अलग अलग होते हैं जिसमें एक होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा से हर एक जगह को कवर करने की कोशिश करते हैं, और एक स्मॉल स्केल क्या करती है कि जो छोटे से स्मॉल चैन पर चलती है होती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। उसकी वजह से पता चलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन क्या स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि हमने जैसे कि एक प्रोडक्ट बनाया। नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब कि एक कंपनी तो ऐसी है जो कि एक प्रोडक्ट बना रही है, उसे ही मॉडिफिकेशन कर रही है। एक कंपनी ऐसी है कि हमारी कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को, रिक्वायरमेंट्स को टाइम टू टाइम देखती जा रही है और उसके साथ साथ एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चला रही है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स चला रही है, वो होती है नंबर ऑफ प्रोडक्ट। उस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स से भी हमारा पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सेल्स, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आपको जो कुछ समझ ना आया तो वो कमेंट में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ये चैनल। थैंक यू सो मच।